हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं अपना डीप क्लीनिंग रूटीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेड के आने से पहले ही मैं अपना सारा सामान अपनी जगह पर पहुंचा देती हूं, जो भी चीज़ें बिखरी होती हैं। और आज तो मुझे अपनी बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो बस अभी मैं वही कर रही हूँ। बट बेडशीट चेंज करने से पहले मुझे ऐसा फील हुआ कि चलो आज मेरे पास टाइम है, आज अपना फ़ैन क्लीन कर लेते हैं। तो आज मुझे अपना फ़ैन क्लीन करना है। तो ये बेडशीट तो चेंज करनी ही थी, इसके ऊपर जो भी डस्ट गिरेगी गिरने दूंगी और बाद में बेडशीट चेंज कर दूंगी। तो मैट्रेस एक साइड फोल्ड कर दिए हैं और अब मैंने ये स्टेयर रखी है। ये स्टेयर एक मस्ट हैव है हर लेडी के लिए, अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। इसके पास होने से ना आपको सोचना नहीं पड़ता किसी भी काम के लिए, हस्बैंड पे या बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, आप सब काम अपने आप कर लेते हो। तो बस एक माइक्रोफाइबर डस्टर लेके मैं 2 बार इसको क्लीन कर लूँगी। एक बार ऐसे जब इसके ऊपर धूल होती है, और एक बार फिर से इसको अच्छे से क्लीन करके एक बार फिर से फ़ैन वाइप कर दूँगी। दिस इज़ अनदर मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर अ लेडी, माइक्रोफाइबर डस्टर। आई मस्ट से ये बहुत बड़ा हेल्पर है। इससे जितनी अच्छे से डस्ट साफ़ होती है ना, उतनी अच्छे से ये वॉश करने पर क्लीन भी हो जाता है। तो फ़ैन क्लीन हो चुका है। अब इस मैट्रेस के ऊपर से मैं अपनी बेडशीट को, गंदी बेडशीट है ये, इसे रिमूव कर दूंगी और अब इसे अनफोल्ड कर दूंगी। और मैं ये कॉटन की बेडशीट हमेशा अपने बेड पर बिछा कर रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, मेरे मैट्रेस के ऊपर एक वाटरप्रूफ कवर चढ़ा रखा है मैंने, जिसके ऊपर मैं अगर कोई बेडशीट डायरेक्टली लगाती हूँ तो वो बेडशीट स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। बट एक कॉटन की बेडशीट होने की वजह से मेरी ऊपर वाली बेडशीट को अच्छा सा सपोर्ट मिल जाता है। इस नीचे वाली बेडशीट को मैं अच्छे से चारों साइड से टाई करती हूँ नॉट के साथ, ताकि ये कहीं स्लिप ना हो जाए। और इसके ऊपर जब मैं दूसरी बेडशीट बिछाती हूँ तो वो कहीं भी नहीं हिलती है, आराम से टिकी रहती है, चाहे बच्चे इस पर खेलें। थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, क्रीज हटानी पड़ती है, बट इतना तो चलता है। 2 मैचिंग के पिलो रखे हैं और एक पिलो मैं ऐसा रखती हूँ जो इनमें से, इस बेडशीट में से किसी भी एक कलर का होता है। तो मेड काम करके जा चुकी है और फ्लोरिंग सारी क्लीन हो चुकी है। ये ड्रेसिंग टेबल है मेरा और ये बिल्कुल पैसेज पर पड़ता है, एज यू कैन सी। और अभी मैं इसका एक ड्रॉर अपने मेकअप प्रोडक्ट रखने के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर अपने मेकअप प्रोडक्ट्स रखती थी तो मुझे बहुत कन्वीनियंट था, पर फ़िलहाल के लिए ओजू से बचाने के लिए मुझे अपने मेकअप प्रोडक्ट्स अलमीरा में रखने पड़े। बट ये ड्रॉर अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास एम्प्टी था, तो धीरे धीरे करके इसमें बिल्कुल जंक भर चुका है। और ड्रेसिंग टेबल टॉप पे यहाँ गुड नाइट मशीन्स हैं और एसी रिमोट है, पेग्स पड़े हैं। तो ये सारा जंक मैं चाहती हूँ कि वो ड्रॉर के अंदर सेट हो जाए और बाहर ये स्पेस मुझे एम्प्टी मिले, क्योंकि रोज़ इन्हें हटा के क्लीन करना भी मुश्किल होता है और बाहर पड़ी हुई ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। तो ये है वो मेरा बहुत प्यारा ड्रॉर, जिसे कि मैंने स्पेशली मेकअप प्रोडक्ट्स रखने के लिए बनवाया था, और फ़िलहाल मैं इसे यूज़ नहीं कर पा रही। और जब तक ओजू बड़ा हो नहीं जाता, समझदार हो नहीं चाहता, तब तक शायद मैं इसे यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी। तो ये बाकी चीज़ें रखने के लिए मैं यहाँ इस ड्रॉर को आज यूज़ करूँगी। तो आज डीप क्लीनिंग ड्रेसिंग टेबल की भी कर ही लेते हैं। तो इस ड्रेसिंग टेबल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते ही हैं अपने रोज़मर्रा के दिनों में, और इन्हें भी किसी तरह मैंने ऑर्गेनाइज़र्स में सेट करके रखा हुआ है, ताकि रोज़ यहाँ की क्लीनिंग भी हो सके और ये पड़ी हुई बुरी भी ना लगे। तो आज जब डीप क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो आज इन ऑर्गेनाइज़र्स की भी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें उठाकर बेड पर रख रही हूँ, ताकि इस जगह को अच्छे से क्लीन कर सकूँ। तो ड्रॉर भी मैं आज खाली कर रही हूँ फाइनली, और कितना जंक इसमें से निकला मुझे ही पता है। जो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही थी वो भी दिख गई। हम सबको क्लीन स्पेसेस देखना अच्छा लगता है, पर क्लीन स्पेसेस रखना उससे भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग रोज़ कीजिए। कोई भी छोटा सा एक पार्ट निकाल के उसको अच्छे से वाइप करके उसकी डीप क्लीनिंग कीजिए, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके सेट कीजिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा, इतना
एक चावल के दाने जितना उठाइए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि रोज़ करने में आलस आता है या रोज़ नहीं मैनेज हो पाता, मैं कहती हूँ अगर रोज़ नहीं मैनेज हो पाता इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए काम ज़्यादा चुन रहे हैं। मिनी काम से माइक्रो पे आ जाइए, लेकिन फिर भी कीजिए। आज सारे ऑर्गेनाइज़र्स को मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया है। तब तक हम अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और ये एक गिफ्ट रैप पेपर है जो मैंने लाइनर के तौर पर अपने ड्रॉर में बिछाया था, पर ये थोड़ा सा मुड़ गया है क्योंकि ये लाइट वेट होता है। इसकी बजाय मैंने ये वॉल पेपर का यूज़ किया है। ये थोड़ा सा थिक पेपर होता है तो ये स्टिक रहेगा आई थिंक। तो आज इसका ट्रायल लेते हैं। तो इसी को मैं अपने ड्रॉर के हिसाब से, जो ये पेपर ऑलरेडी कट था इसके हिसाब से मैं कट करके लगा दूंगी। और ये रहा उस ड्रॉर का फाइनल आउटलुक। और ये मेरे ऑर्गेनाइज़र्स जो ड्राई होने के लिए पड़े हैं। आई एम श्योर ये जो थिक पेपर है अगर मैं इसको लगा के रखूं तो ये स्लिप नहीं करेगा, बट फिर भी मैंने इसे और सिक्योर करने के लिए इसके साइड पर छोटी छोटी सी चारों साइड्स पर मैंने डबल टेप लगा दी है। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने बनाया था बेटे के टॉय बॉक्स को यूज़ करके। एक्चुअली मुझे इसमें छोटे छोटे बंडेनाज रखने थे अपने हस्बैंड के। उन्हें मुझे समझ नहीं आया थी मैं किस तरीके से रखूं, तो मैंने इस बॉक्स को सेंटर से कट किया और बस इसके ऊपर इस तरीके से लगा दिए अपने सारे बंडेनाज। अब वो जो भी चूज़ करते हैं बस उसे सिर्फ एक बार पुल करना पड़ता है और कोई भी सेटिंग ख़राब नहीं होती। ऐसा सेम ऑर्गेनाइज़र आप लोग अपने हैंकी के लिए बना सकते हैं। बाकी ऑर्गेनाइज़र भी धूप में अच्छे से सूख चुके हैं और इनको भी मैं ड्रॉर में सेट कर रही हूँ। अब ड्रेसिंग टेबल टॉप पर जो भी जंग चीज़ें रखी हुई थी उन्हें मैं इन कंपार्टमेंट्स में अच्छे से सेग्रीगेट करके रख दूँगी, तो मेरा ड्रेसिंग टेबल टॉप ज़्यादा क्लियर होगा, इजी टू क्लीन होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और रूम भी इससे खुला खुला लगता है। ये एक और ऑर्गेनाइज़र है। ये देखने में तो क्यूट लगता ही है बट इट सर्व्स अ ग्रेट पर्पस। बहुत सारी चीज़ें ये एक साथ होल्ड कर सकता है। मेरे लिए ये बेटे की मिनी वैनिटी बॉक्स है। इसके ड्रॉर्स में मैं छोटे छोटे रबर बैंड्स रख लेती हूँ। इसके अलावा ये और छोटे छोटे 3 ड्रॉर्स वाला मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, जैसे नेल कटर होता है, लेंस केस होता है, मेडिसिन्स होती हैं। बहुत सी हमारे घरों में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो यहाँ वहाँ बिखरी हुई होती हैं, तो आप ऐसे ऑर्गेनाइज़र में इसे अच्छे से रख सकते हैं और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। एरिया इज़ लुकिंग सो मच क्लियर नाउ। देखिए कितना क्लीन लग रहा है। और मेरी फालतू जितनी भी चीज़ें इस टेबल टॉप पे रखी हुई थी ना वो सब यहाँ से हटा दी हैं और उसे ड्रॉर में फिक्स कर दिया है। अब यहाँ के लिए मुझे एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए जिसके अंदर मैं अपनी वायर्स और चार्जर्स रख सकूँ। तो यहाँ के लिए बस एक ऑर्गेनाइज़र बनाना है। रेस्ट ऑल। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी तो बेडशीट बिछाई थी और अभी वो कहाँ गई। तो ऐसा हुआ, मैंने जब सारा सामान उठा के बेड पे रखा तो एक बॉटल में थोड़ा सा शहद पड़ा था, वो बिल्कुल बेडशीट पर स्पिल हो गया और मैंने उसे वॉश करके ड्राई करने के लिए बाहर रखा है। जब आएगी तो फिर से वही बेडशीट बिछा दूंगी। और कॉम्स वगैरह सब क्लीन करके रखती हैं। गर्मियों का मौसम है, फटाफट ड्राई हो जाएगी बच्चों के आने से पहले। माई अंकल हैज़ अ कन्फेक्शनरी स्टोर और मैं जब वहाँ गई तो मुझे ना एक ये बॉटल मिली। बॉटल शेप का ये कार्डबोर्ड कटआउट है, हर्षी सिरप की बॉटल का है आई थिंक। तो मुझे लगा, मतलब एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मैं इसका कुछ बना सकती हूँ। एक्चुअली
कल मैं 2 कोट करके गई थी और आज ये ड्राई अप हो चुका है, पर मुझे लग रहा है कि एक कोट मुझे और कर लेना चाहिए सो दैट ये लाइंस दिख रही हैं इसमें, इसकी जो अनइवननेस है वो दिखेगी नहीं। ये देखिए, देख रहे हैं? तो ये ज्यादा फिनिश्ड हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर एक और कोट कर दूं। तो चलिए कर लेते हैं। इन कलर्स को ना मैं कल यहीं रख के गई थी कि बाकी का काम मैं कल आके यहीं पे निपटाऊंगी, घर पे तो टाइम लगना नहीं है। मुझे पता था कि नहीं लगेगा टाइम घर पे, तो इसे मैंने यहाँ सूखने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा इसे हवा में ही रखा है सो दैट ये कहीं ड्राई हो जाए और कहीं इस पे मार्क्स ना आ जाए। तो ये बस तब तक यहाँ पे सूखेगा, तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ शॉप का। मुझे एक डीप क्लीनिंग और करनी है आज, एक शेल्फ की। तो मैंने आपको बताया था कि मैं रेगुलर थोड़ी थोड़ी डीप क्लीनिंग शॉप पे भी करती हूँ। तो आज बस मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे आज वो ऊपर वाली शेल्फ आज क्लीन करनी है। तो ओजू कहाँ हुआ? कैरम बोर्ड ले रहे थे हम लोग, लेकिन ना फिनिशिंग साइड्स पे ना वो उसका जो बोर्ड होता है ना वो उतर रहा था, जैसे कच्चा नहीं हो जाता पानी से। मैंने नहीं लिया। फिर ये गन लेकर आया और ये भी मुझे वो वर्ट नहीं लग रही इसकी। दिखा, वो जो गन लाए हो 180 की और वर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी। इसका तो प्लास्टिक ही अच्छा नहीं है। बॉल्स मिली है इसके साथ। वो जो चेंज कराने जा रहे हो, अब चेंज कौन करता है? ओ ये है। वो जो खेलेगा इससे। बॉल्स और बॉलिंग पिन भी है। अच्छा, बॉलिंग पिन भी है। ये ऊपर से फेंकी थी इसने काकू को लगी था। चलिए, जब तक मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तब तक थोड़ी दिल की बातें कर लेते हैं। हम कई बार ब्लॉग्स में देखते हैं, किसी के अच्छे घर को देखते हैं, हमारा भी दिल करता है कि हम अपने घर को इसी तरीके से सजाएं। पर कई बार वो चीज़ें इतनी कॉस्टली होती हैं और हमारे फाइनेंसेस अलाउ नहीं करते। ऐसे में हम अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या करें? देखिए, हर एक के घर के अपने बजट होते हैं और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के बजट ये अलाउ करें कि आप एक्सपेंसिव डेकोर आइटम्स खरीद सकें। तो ऐसे में जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, आप उससे भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बस आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए। और आजकल आइडियाज़ के लिए तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट बहुत कुछ है। तो जो छोटी छोटी आइटम्स हमें घर में भी मिलती हैं ना, आप उससे भी बहुत अच्छे डेकोर आइटम्स बना सकते हैं। तो शेप्स को तो कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो आपका आधा काम कम कर देती हैं। और अपने घर के वर्किंग मेंबर को प्रेशराइज़ नहीं कीजिए। हो सकता है कि वो आपका ये डेकोरेशन वाला हॉबी कंसीडर ही ना करते हों। थिंक अबाउट कि उनके पास और कितनी चीज़ें हैं कंसिडर करने के लिए जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी सेविंग्स से जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए। आइडियाज़ बहुत हैं। तो मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ करके इस बॉटल कटआउट को अच्छे से कलर कर दिया और इस पे कोटेशन भी लिख दिया। तक मेरा बोला क्राफ्ट सूख रहा है तो मेरे पास एक और शेप पड़ी है। इस शेप को भी मैं यूज़ करने लगी हूँ। मैंने सोचा इसको एक कार्डबोर्ड पे लगा लूँ। एक्चुअली हमने एक फ़ोटो फ्रेम बनाया था तो उसका एक सर्कुलर कटआउट पड़ा था हमारे पास, तो मैंने बस उसको ही लिया क्योंकि बड़ा प्यारा लग रहा है। तो सोचा इसी में ही कुछ करें। मैंने इसको कार्डबोर्ड पे अभी पेस्ट करने की सोची है। देखिए इसका क्या बनता है, देखते हैं। मुझे भी नहीं पता ये क्या बन के निकल के आएगा, पर जो मेरे माइंड में है वो मैं रख पाई तो शायद ये अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या बनता है। इस कटआउट पे फ्लोरल प्रिंट था जिसे वेस्ट करने का मन नहीं किया मेरा, तो बस इसे एक कार्डबोर्ड पे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लिया और इस सर्कुलर कटआउट को कार्डबोर्ड पे कट कर लिया। अब मेरे पास मिरर्स पड़े थे कुछ, मैंने सोचा इस पे मिरर्स पेस्ट करते हैं और फिर देखेंगे इसे कहाँ लगाना है। बट फ़िलहाल तो ये मिरर लगा के बहुत अच्छा लग रहा था।
इतने में मेरे वो बॉटल वाला क्राफ्ट सूख गया और मैंने इसके पीछे मैग्नेट स्टिक करी। ये मैग्नेट मैंने फेवी बॉन्ड की हेल्प से स्टिक करी और ये मैंने ख़रीदी कहाँ से? स्टेशनरी की शॉप से। बच्चों का सामान लेते लेते आप बहुत कुछ ऐसा देख लेते हो जो आपके यूज़ का होता है, क्राफ्ट में भी यूज़ होता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। तो जस्ट मैंने वो चीज़ परचेज़ करी और स्टिक कर दिया। आज 3 डेज़ हो गए मुझे क्राफ्ट कंप्लीट करने में। कलर सूखने में वक्त लगता है और वक्त भी मुझे इसी टाइम इवनिंग में ही मिलता है शॉप पर। ये वाले DIY को स्टिक किया मैंने अपने मिरर पे। इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये मिरर शाइन करते हैं और ये सुंदर लग रहा है यहाँ पे। बहुत छोटा सा DIY है पर दिल को खुशी देता है कि हमने एक छोटी सी चीज़ को भी यूटिलाइज़ करके एक डेकोर आइटम बना ली। सो सेटिस्फाइंग। चलते फिरते आपको अपना घर और प्यारा दिखता है। और एक बनी ये फ्रिज मैग्नेट, सुंदर लग रही है ना? बहुत प्यारी लगी मुझे। आगे और कुछ कटआउट्स बनाकर और फ्रिज मैग्नेट्स बनाऊंगी। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड स्टार्ट विद वॉट एवर यू हैव। चाहे इसमें आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हो या फिर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट विद व्हाट यू हैव। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।